एनडीए की जीत के कई बड़े कारक रहे इस चुनाव में। नीतीश का नेतृत्व सबसे पहले तो, जिनके 20 साल के शासनकाल को बिहार में विकास, स्थिरता और सुशासन का दौर माना जाता है। इस दौरान सड़कों, पुलों और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के क्षेत्र में जबरदस्त काम हुआ है और बिहार को कथित जंगल राज से मुक्ति दिलाकर कानून व्यवस्था के लिहाज से भी बेहतर राज कायम किया गया। घर घर बिजली पहुंची, नल से जल पहुंचा, सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिड डे मील के अलावा साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्तियां और प्रोत्साहन राशि देने के प्रावधान किए गए। महिलाओं को पंचायतों से लेकर सरकारी नौकरियों तक में आरक्षण मिला। रोजगार के मुद्दे को हल करने के लिए 1 करोड़ सरकारी नौकरियों और रोजगार का वादा किया गया। डोमिसाइल पॉलिसी लाई गई। बुजुर्गों, विधवाओं, महिलाओं और दिव्यांगों के पेंशन में बढ़ोतरी की गई। लोगों को हर महीने 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। चुनाव से ठीक पहले लगभग 1.25 करोड़ जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए गए ताकि वे कोई व्यवसाय शुरू कर सकें, जिसके लिए आगे भी उन्हें 2 लाख रुपए तक का ऋण दिलाया जाएगा। यह योजना ऐसा समझा जा रहा है कि मास्टर स्ट्रोक साबित हुई, जिसके कारण माना जा रहा है कि न केवल जीविका दीदियां बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए बूथों तक पहुंची, बल्कि उन्होंने समाज की अन्य महिलाओं को भी एनडीए सरकार के पक्ष में वोट देने के लिए प्रेरित किया। मोदी का मैजिक भी रहा, जिनके नेतृत्व में केंद्र की सरकार है, जिनके समर्थन और भागीदारी के कारण बिहार की एनडीए सरकार को डबल इंजन सरकार कहा जाता है। मोदी सरकार ने भी पिछले 11 वर्षों में ढेर सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई, चाहे वो जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय योजना हो, गरीब परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज की योजना हो, जिसमें अब 1 किलो दाल भी जोड़ दी गई है। सालाना 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि हो, जिसमें अब 3,000 रुपए राज्य सरकार की तरफ से भी जोड़ दिए गए हैं। मुद्रा लोन हो, ऐसी तमाम योजनाओं के कारण एक विशाल लाभार्थी वर्ग तैयार हो गया है, जिसका कवरेज राज्य के लगभग 90% परिवारों तक व्यापक हो चुका है। जनधन योजना के तहत खुलवाए गए करोड़ों बैंक खाते और उन खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कारण अब विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आम गरीब जनता तक सीधे पहुंच रहा है। इसमें भी नीतीश और मोदी की डबल इंजन सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जाति, धर्म, जेंडर इत्यादि के आधार पर भेदभाव किए बिना समाज के हर वर्ग और व्यक्ति तक उनकी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। नीतीश और मोदी के नेतृत्व के साथ ही बिहार में एनडीए के कुल 5 घटक दलों को पांडव की तरह पेश किया गया, जिन्होंने समय पर सीटों का बंटवारा किया और यह सुनिश्चित किया कि हर एक सीट पर एनडीए के सभी घटक दल पूरी तरह एकजुट रहते हुए एक दूसरे की ताकत बने। महागठबंधन में न तो सीटों का बंटवारा समय पर हो सका, न उम्मीदवारों का ऐलान समय से हुआ। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच मतभेद की खबरें भी खूब आती रहीं। ऊपर से 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी देखी गई, जबकि एनडीए में फ्रेंडली यूनिटी देखी गई, जिसके कारण चुनाव में एक सकारात्मक माहौल एनडीए के पक्ष में बन पाया। एनडीए ने अपने 5 घटक दलों के माध्यम से एक ऐसा जबरदस्त सामाजिक समीकरण तैयार किया जो समाज के लगभग हर वर्ग को कवर करता है। नीतीश की जेडीयू के साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी मिली तो एक मजबूत लवकुश समीकरण तैयार हो गया, जो गैर यादव पिछड़ों को एनडीए के पक्ष में लामबंद करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण भी है और कारगर भी है। चिराग पासवान की पार्टी के माध्यम से एनडीए के साथ दलित समुदाय का और जीतन राम मांझी की पार्टी के माध्यम से महादलित समुदाय का व्यापक सपोर्ट बेस तैयार हुआ। भाजपा की मौजूदगी के कारण अगड़ी जातियां एनडीए के साथ हैं ही, तो कुल मिलाकर अगड़ों, गैर यादव पिछड़ों, अति पिछड़ी जातियों, दलितों और महादलितों का एक ऐसा तगड़ा सामाजिक कॉम्बिनेशन एनडीए ने तैयार किया, जिसकी काट महागठबंधन का मुख्य रूप से जो एमवाई समीकरण है उस पर आधारित कॉम्बिनेशन नहीं कर पाया। एनडीए ने इतना ही नहीं किया, 20 साल के शासन के कारण एंटी इनकम्बेंसी का खतरा हो सकता है। इस बात को भांपते हुए एनडीए ने चुनाव से कई महीने पहले से ही ढेर सारे कदम उठाने शुरू कर दिए थे, चाहे वह महिलाओं, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाना हो, या मुफ्त बिजली देना हो, या सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल पॉलिसी लागू करना हो, या फिर जीविका दीदियों के बैंक खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफर करना हो, या फिर 1 करोड़ नौकरियों और रोजगार का वादा करना हो। इन सब प्रयासों ने सरकार के खिलाफ गुस्से को लगभग समाप्त कर दिया। विपक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर बड़े सारे सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए, ढेर सारी जनसभाएं करते हुए अपने स्वास्थ्य के ऊपर उठाए जा रहे सवालों को भी काफी हद तक विराम दे दिया। ऊपर से उन्हें जनता की सहानुभूति भी मिली कि इस उम्र में भी वे इतनी मेहनत कर रहे हैं, यह उनका आखिरी चुनाव है, इस बात को लोगों ने समझा। और आप कह सकते हैं कि इस बात को समझते हुए
बिहार के लोगों ने उन्हें इस चुनावी जीत के माध्यम से एक शानदार फेयरवेल दिया है, ताकि जब तक वे चाहें, जब तक वे स्वस्थ रहें, काम करें और उसके बाद जो है उनकी एक शानदार विदाई हो सके मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए। एनडीए ने अपने तगड़े और सुनियोजित कैंपेन के माध्यम से जंगल राज के नैरेटिव को फिर से जिंदा कर दिया, जिसकी काट महागठबंधन ऐसा लगता है कि ढूंढ नहीं पाया। उसके घोषणा पत्र में किए गए हवाई वादों की भी एनडीए ने अच्छे से पोल खोली, जिसके कारण लोगों ने महागठबंधन की तुलना में एनडीए पर अधिक भरोसा जताया। ऐसा लगता है कि चुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी, तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम इत्यादि पार्टियों ने अच्छी संख्या में महागठबंधन के वोट काटे। इसके साथ ही कई सीटों पर उनकी फ्रेंडली फाइट भी हुई महागठबंधन की, जिसके कारण भी नजदीकी मुकाबले वाली सीटों पर एनडीए को बढ़त मिल गई। ऐसा लगता है कि विपक्षी दलों द्वारा एसआईआर के विरोध और सत्ता पक्ष द्वारा घुसपैठियों का मुद्दा उठाए जाने के कारण चुनाव में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण भी अच्छा खासा हुआ, जिसके कारण जहां मुसलमानों ने इस चुनाव में 75 से 80% तक वोटिंग की, जिसका प्रमाण आपको सीमांचल में देखने को मिला, इसके जवाब में हिंदुओं के एक बड़े समूह में भी एकजुटता कायम हुई, जिसका सीधा लाभ ऑब्वियसली एनडीए को मिला। छठ पूजा के बाद चुनाव होने के कारण इस बार बड़ी संख्या में प्रवासी बिहारी भी वोट देने के लिए बिहार में रुके रहे। जो बिहारी छठ में नहीं आ सके बिहार, उनको भी बड़ी संख्या में भेजने के दूसरे राज्यों से इंतजाम किए गए। ऐसा माना जाता है कि प्रवासी बिहारियों में एक अच्छी संख्या एनडीए सपोर्टरों की है, क्योंकि वे जब बिहार लौटते हैं तो सड़क, पानी, बिजली और सरकारी योजनाओं की पहुंच इत्यादि के लिहाज से उन्हें पहले से अधिक प्रगति हुई दिखाई देती है, जो उनके मन में एनडीए के लिए एक सकारात्मक प्रभाव पैदा करता है।